ओम शांति। 7/6/2020 अव्यक्त बाबा की मुरली। अभी सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे कि जैसे सम्मुख में आत्मा भगवान से, ज्ञान के सागर से ज्ञान रत्नों को लेने वाली हूँ। एक एक रत्न महान वैल्यूएबल है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में बस पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं आत्मा इस शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट। आज की मुरली का शीर्षक है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। शिव बाबा बोले, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा कार्य, विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। तो आज बाप एक है प्यार रूप में, लेकिन आज स्वयं बाप समर्थ रूप में स्थित होकर अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बाप अपने समर्थ आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अब आत्माओं में? कि ये वो आत्माएं हैं, वो समर्थ आत्माएं हैं जिन्होंने बड़े से बड़ा समर्थ कार्य, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य, कलयुगी विश्व को नया विश्व बनाने का श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम स्वर्ग रचेंगे, हर आत्मा को सुख और शांति देंगे, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया, और दृढ़ता से निश्चय बुद्धि बन इस कार्य को प्रत्यक्ष में ला रहे हैं। अभी बाबा के हम आत्मा बच्चे बाबा की एक एक बात को अपने जीवन में लाके स्वयं को देवताई बना रहे हैं, तो हम उस नया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इस सृष्टि पे कोई भी आत्मा इतना महान और समर्थ कार्य नहीं करती है। सारे संसार की आत्माओं को शांत और सुखी बना दें, ऐसा संकल्प भी किया, और वो संकल्प को प्रत्यक्ष माना प्रैक्टिकल में ला रहे हैं अपने कर्मों से। इससे भी ज़्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार
निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। बाबा कहते कि बच्चों को दृढ़ संकल्प है कि नया विश्व स्थापन करना ही है और निश्चय बुद्धि बनकर कि स्वर्ग अवश्य आ रहा है, इस निश्चय बुद्धि बन के कार्य में जुटे हुए हैं। परंतु बाबा कहते भले निश्चय है, दृढ़ता है, पर ये कार्य तो जैसे भगवान का कार्य है तो इसकी विजय तो होगी ही होगी, जैसे निश्चित है। और दूसरा बाबा कह रहे यह निश्चित है कि कार्य हुआ ही पड़ा है, क्योंकि भगवान का कार्य है तो होना तो है ही। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ, माना हम निमित्त बनते हैं तो माना कर्म जैसे कि प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं और फल भी हमें मिलेगा। निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। तो बाबा के कहने का अर्थ है कि भगवान का कार्य है तो वो तो होना ही है, परंतु आप आत्माएं निमित्त बनी हो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो जब आप कर्म के निमित्त बन गए तो फल माना स्वर्ग की श्रेष्ठ प्राप्ति भी आप ही को होगी। और ये कर्म जो आप कर रहे हो ये निमित्त बन के कर रहे हो कि भगवान कराने वाला है और मैं आत्मा करने वाली हूँ। और एकदम निर्माण चित्त, एकदम निर्माण होके कार्य करना कि जैसे कराने वाला बाबा है, मैंपन नहीं है। तो कार्य जो है श्रेष्ठ कार्य, समर्थ कार्य, सतयुग को स्थापन करने का कार्य, वो भगवान का कार्य निश्चित है कि होगा ही होगा। परंतु हम भाग्यवान आत्माएं निमित्त बन गई हैं, तो उसका जो फल है वो हम आत्माओं को फिर प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। कार्य बाप का है, करना भी बाप ने है, हम तो केवल निमित्त हैं जैसे। और हम भी बाबा के साथ भावना रखते हैं कि हाँ बाबा ये कार्य अवश्य होगा। कार्य भी बाप का, कराने वाला भी वो, हम बस भावना रखते हैं कि हाँ बाबा अवश्य करेंगे हम कार्य। और इस भावना का हमें इतना बड़ा फल मिलता है कि हम सतयुग के मालिक बन जाते हैं। तो कितनी सहज से सहज बात है। करना बाप ने है, कराना बाप ने है, हमें केवल निमित्त बनना है और सच्ची भावना रखनी है, तो फल महान से महान प्राप्त होगा। बाबा कहते दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। और इतना अटल निश्चय क्यों है आपको? क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे
कोई और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया की जो अनजान आत्माएं हैं, जब सुनती हैं कि परमात्मा विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, तो वो सोचती हैं कि कैसे होगा ये कार्य। वो सोचते हैं और आप निश्चय करते हो कि हुआ ही पड़ा है। और निश्चय क्यों है आपको? क्योंकि स्वपरिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण आप आत्मा के सामने है। बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ने अपना जीवन परिवर्तन किया, अपना जीवन परिवर्तन हो गया। उससे बड़ा प्रमाण बाबा कहते कोई होता ही नहीं है। अपने जीवन में दिखाई दिया कि ज्ञान को ऐसे करने से जीवन ऐसा बन जाता है, तो फिर निश्चय हो गया कि हाँ, शांति भगवान स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए आपको अब निश्चय है। बाबा कहते हैं साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्मात्माओं का नहीं है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। तो बाबा कहते कि बच्चे, आप अपने प्रत्यक्ष जीवन से अब समझते हो कि यह परमात्मा का कार्य है। कोई धर्मात्मा, माना कि धर्म को जानने वाली आत्मा या धर्म को स्थापन करने वाली आत्मा या कोई पुण्य आत्मा का कार्य नहीं है। यह स्वयं परमात्मा का कार्य है। तो परमात्म कार्य हुआ ही पड़ा है, तो ऐसा आप अवश्य जानते हो, निश्चय रखते हो इस पे। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने हैं विनाश की काली घटाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया के लोग समझते हैं, डरते हैं कि विनाश होगा, क्योंकि उनको कोई प्राप्ति नहीं है। जैसे मानो दुनिया में किसी का घर टूटना हो, अब उनको पता ही नहीं है कि नया घर भी बन रहा है, तो वो तो डरते हैं कि घर टूट रहा है। पर बाबा कहते आपको पता है कि स्थापना हो रही है वास्तव में, तो वो दुनिया के लोग डरते हैं और आप निश्चिंत हो। कितना अंतर है असंभव और संभव का। तो बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं को लगता है कि यह असंभव कार्य है, और आपके लिए जैसे कि हुआ ही पड़ा है, क्योंकि परमात्मा का कार्य है, ये निश्चय है आपको। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते आप जैसे रात होती है और हमें पता है कि अब दिन आने ही वाला है, तो ऐसे ही सतयुग रूपी स्वर्णिम दिवस, एक तो ये है कलयुग के दिन और रात, एक है सतयुग का दिन और रात का चक्र,
तो अब हम जानते हैं कि कलयुग रूपी रात खत्म हो, अब स्वर्णिम सतयुग रूपी सूर्य आया पड़ा है, जैसे आने ही वाला है। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज तो पुरानी दुनिया है और कल होगी स्वर्णिम दुनिया। आज और कल इतना समीप आप पहुंच गए हो। तो बाबा कहते कि बच्चे, दुनिया वाले डरते हैं और आपको स्पष्ट है कि सतयुग आने वाला है, स्वर्णिम दुनिया स्थापन हो रही है। अभी बस ये कलयुग रूपी संसार खत्म हो ही जाएगा। जैसे आज हम सतयुग में हैं और बस थोड़े समय में, माना जैसे कल ही हम स्वर्णिम युग में होंगे। आज कलयुग में हैं, कल स्वर्णिम युग में होंगे। तो इतना आपको स्पष्ट फीलिंग है। तो बाबा कहते इतना आप समीप जैसे पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता और समानता, समानता बाप जैसा और संपूर्णता भी बाप जैसी। तो इसका अनुभव करना है कि हम तो जैसे बाबा जैसे बन रहे हैं। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आवाहन कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। तो बाबा कहते कि इस वर्ष अभी हमें भी पक्का करना है कि ये जो वर्ष है, इसमें हमने संपूर्णता और संपन्नता को समीप लाना है अपने जीवन में। तो बाबा कहते संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आवाहन कर रही है कि आप आत्मा ही तो जैसे कि संपूर्ण बनने वाली आत्मा हो। तो जब भविष्य निश्चित है कि आपको ही बनना है, तो आपकी विजय होगी ही होगी। तो बाबा कहते कि विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठात्माएं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बनकर अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। बाबा कहते कि आप आत्मा को ही तो फरिश्ता बनना है, आप आत्मा को ही तो विजय माला का दाना बनना है, विजयी आत्मा बनना है। तो संपूर्ण बाप माना ब्रह्मा बाप, शिव बाप और आपकी संपूर्ण जो स्थिति है, जो पिछले कल्प भी हुई थी, जैसे कि आवाहन कर रही है कि आओ आत्मा, अब अपनी संपूर्ण स्टेज में आओ। बाबा भी कह रहे हैं आओ श्रेष्ठ आत्मा, अब अपनी संपूर्ण स्टेज पे आओ, समर्थ आत्मा बन के आओ, बाबा के समान बनो और आत्मिक स्थिति में सदा अपने स्वीट और साइलेंस होम में विश्रामी बनो। माना दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, परंतु आत्मिक स्थिति में जब आत्मा परम धाम में की स्थिति में स्थित होगी, तो जैसे कि विश्राम की स्थिति में होगी, कोई दुख दर्द नहीं, मन का भी विश्राम हो जाएगा, बुद्धि का भी विश्राम। तो बाबा कहते कि आओ समर्थ बच्चे, अपने स्वीट साइलेंस होम के विश्राम। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे बाप दादा विधाता है,
वरदाता है। ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्वात्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। उसे लेवता नहीं कहते हैं। तो अभी वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता, अभी यह महामंत्र, हम फरिश्ता सो देवता हैं, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, हे आत्मा बच्चों, अभी आप क्या बन रहे हो? फरिश्ता समान बन रहे हो और भविष्य में बनेंगे देवता। फरिश्ता इसी जन्म की स्थिति है, अंतिम स्थिति, जब एकदम वरदाता और विधाता की स्थिति होगी। बाबा कहते बच्चे, फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। तो वरदाता माना सबको देने वाला, वरदान देने वाला, सभी आत्माओं का कल्याण करने वाला। विधाता माना हर एक को विधि सिखाने वाला, जिससे उन आत्माओं का कल्याण हो। जैसे विधि है ना कि बच्चे हर बात को बिंदु लगाओ, तो विधि जैसे आ गई तो जीवन में सफलता और खुशी भी आ गई। ऐसे बाबा की एक एक बात विधि है। तो बाबा कहते फरिश्ता क्या करता है? वरदान देता है और विधाता है, विधियाँ सिखाता है, जिससे जीवन महान बने। तो आज फरिश्ता हो, कल देवता बनने वाले हो। तो अब इसी महामंत्र को पक्का करो कि मैं फरिश्ता हूँ, वरदान देने वाला हूँ, विधाता आत्मा हूँ, कल मैं देवता बनने वाला हूँ, देने वाला बनने वाला हूँ। तो अब यही महामंत्र माना, यही स्मृति में रखो और इसका स्वरूप बनो कि मैं दाता हूँ, फरिश्ता रूप में भी और देवता रूप में भी। तो इस विशेष स्मृति को स्वरूप बनाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, पूरा दिन अभ्यास करो। दो, हर एक आत्मा को पहले संकल्प से दो, फिर संकल्प धीरे धीरे पावरफुल होते जाएंगे, तो फटाफट देना भी आ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले कोई मशीन शुरू होती है तो टाइम लेती है, फिर जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है तो फास्ट हो जाती है। ऐसे अभ्यास पहले समय लेता है, फिर फास्ट गति से होता है। तो अभी यह महामंत्र गांठ बांध लो कि हम कौन? फरिश्ता सो देवता। मन मना भव तो हो ही गए हो। यह आदि का मंत्र रहा। अभी इस फरिश्ता सो देवता, इस समर्थ मंत्र को भी अनुभव में लाओ। मन मना भव अर्थात मन परमात्मा में एकाग्रित रहे। आत्मा समझ खुद को परमात्मा को याद करना, यह मन मना भव। तो बाबा कहते यह मंत्र आदि माना शुरू से रहा। अभी प्रैक्टिकल जीवन में दूसरा मंत्र, महामंत्र अपने जीवन में धारण करो। क्या? अब बाबा स्पष्ट करते हैं, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। यह दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे।
इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। बाबा कहते अभी महामंत्र जो है फरिश्ता सो देवता हूँ, देने वाली आत्मा हूँ, उसमें क्या विघ्न पड़ता है? मन में आत्माओं के प्रति संकल्प रहता है कि यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। तो ये जो दो बातें हमारे जीवन में हैं, ये हमें देवता बनने नहीं देती, लेवता बनाती है हमें। तो अभी इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। तो बाबा कहते अभी आपका फर्स्ट जन्म है ना भगवान के घर में, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ईश्वर की संतान बने हैं। कैसे बने हैं? ईश्वर हमारे माता पिता हैं। वो ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं कि हे आत्मा बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तो हम बन गए परमात्मा की संतान। फिर ब्रह्मा की संतान कैसे बने? क्योंकि शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते जैसे बच्चे ये भी तुम्हारा बाप हो गया। तो अभी प्रैक्टिकल में हम हैं ब्राह्मण बच्चे, तो अभी से हमारे देवता के संस्कार हों। तो फिर हम सतयुग में भी एकदम नंबर 1 शुरू में आ जाएंगे। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे अभी जैसे संवत होता है जैसे टाइमिंग 1900 से लेके 2000 तक का टाइमिंग, या ऐसे एक टाइमिंग शुरू होती है। तो अभी बाबा जैसे आधा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि मानो सतयुग का संवत शुरू हुआ, मानो सतयुग का समय शुरू हुआ, तो आप आत्मा को 111 में आना है। जब प्रकृति सबसे सतो प्रधान नंबर 1 हो, आपकी स्टेज भी माना स्थिति भी गोल्डन स्थिति हो, माना आत्मा एकदम पवित्र हो। राज्य माना सतयुग में राज्य भी नंबर 1 हो। तो ऐसे एकदम शुरू में आप आत्मा को आना है। एक दिन भी आप आत्मा लेट नहीं होनी चाहिए। सतयुग जब से शुरू हो तब आप आत्मा होनी चाहिए प्रेजेंट में। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। तो उसकी डेट गिनती नहीं करो। तो बाबा कहते बच्चे अभी आप आत्मा को फरिश्ता से देवता बनना है, तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी ये बाबा कहते बच्चे क्योंकि बहुत काल का अभ्यास से संस्कार प्रैक्टिकल में इमर्ज होगा, प्रैक्टिकल हर कर्म में इमर्ज हो जाएगा। तो यदि आप अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो जो बहुत काल की समय सीमा होती है, मानो अभी बाबा की मुरली 1986 की है, तो मानो कि समय है पुरुषार्थ का 1986 से 2020 तक का, तो इस बीच जो लंबे समय पुरुषार्थ करेंगे तो कहा जाएगा कि इसने बहुत काल पुरुषार्थ किया है। तो बाबा ऐसे ही अभी के लिए भी डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे अभी से ही लंबे काल में ना डे बाय डे अभ्यास करो,
ताकि ये आपका नेचुरल संस्कार आपके हर कर्म में इमर्ज हो जाए। क्योंकि अभी बहुत काल की समय सीमा, कि अभी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत काल का अभ्यास है किया है आत्मा ने, क्योंकि अब तो समय जैसे जैसे समीप आता जाएगा तो बहुत काल तो कह ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं समझो कि समय तो पड़ा है, लेकिन उसको कहा जाएगा विनाश का समय। मानो अभी विनाश का टाइमिंग बढ़ती जाएगी, रिहर्सल चल रही है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल होगा। तो अभी ये नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ का समय है, अभी कहेंगे कि विनाश का समय चल रहा है। तो बाबा कहते बच्चे अभी ये जो कहा जाता है कि बहुत काल का अभ्यास, तो बहुत काल का जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो बाबा कहते अभी ये इशारा बाबा आपको दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। तो बाबा हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे फिर ये जो चांस है कि बहुत काल पुरुषार्थ की आत्मा ने, ये चांस नहीं रह जाएगा। फिर ये कहा जाएगा थोड़ा पुरुषार्थ किया तो थोड़ा ही प्रारब्ध मिलेगी। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। तो अभी आत्मा को क्या करना है कि अभी से ही पुरुषार्थ में जुट जाना है, ताकि ये जो समय है इसमें भी अच्छे से अच्छा क्वालिटी पुरुषार्थ आत्मा करे और नंबर अपना आगे से आगे ले। क्योंकि अभी लंबा काल का अभ्यास तो नहीं कहेंगे, अभी थोड़ा समय है, तो अभी थोड़े को ही बहुत अच्छे से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो कर सकते हो। फिर उल्लाहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है। तो बाबा कहते कि हे आत्मा बच्चे, अभी जो समय है
बाबा विशेष उस टाइम उस वर्ष की बात कर रहे थे। अभी हमें इस वर्ष की बात समझनी है कि इस वर्ष यदि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर परिवर्तन करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में देवताई संस्कार, देवता देने का संस्कार हर कर्म में इमर्ज रहेगा, तो हमारा बहुत काल का अभ्यास गिना जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस वर्ष पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। अभी करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, खूब पुरुषार्थ आत्मा करेगी तो जैसे कि बहुत काल का पुरुषार्थ उसका गिना जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी बाद में आप उल्लाहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होके चल रहे थे कि आज नहीं कल बदल जाएंगे। नहीं, अभी तीव्र गति से आगे बढ़ो। ये नहीं सोचो 15 वर्ष पड़ा है विनाश में, 18 वर्ष पड़े हैं। उस समय बाबा कहते थे कि 1986 में बाबा मुरली चला रहे थे तो बच्चे सोचते थे कि 2000 में विनाश होगा। तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं कि 99 में होगा, नहीं, पुरुषार्थ का हिसाब अलग और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। एक है पुरुषार्थ का समय, फिर परिवर्तन का समय चल पड़ेगा, फिर जैसे कि वो पुरुषार्थ में जैसे गिनती नहीं किया जाएगा और ना ही पुरुषार्थ हो पाएगा उस समय। तो बाबा कहते बच्चे अभी ये समय गिनती नहीं करो कि 18 वर्ष 15 वर्ष, नहीं, आपको जो पुरुषार्थ करना है वो अभी अभी कर लो जितना कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। तो बाबा कहते अभी पुरुषार्थ अच्छे से करना है आत्मा को और प्रारब्ध खूब प्राप्त करनी है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध का हिसाब जानो, उसको समझो। जितना लंबा समय पुरुषार्थ चलेगा अच्छे से अच्छा, उतना ही फिर सतयुग में प्रारब्ध बनती जाएगी। तो अच्छे से इस हिसाब को समझो और पुरुषार्थ की गति को आगे से आगे बढ़ाओ, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार जो आत्मा में देह अभिमान मैंपन या भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जो कि देह अभिमान के कारण यदि वो रह गए तो बाबा कहते धर्मराज पूरी के खाते में वो जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। तो बाबा कहते कि बच्चे अभी कोई कोई आत्मा का बहुत काल का व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, ये व्यर्थ का खाता, अयथार्थ कर्म, जो कर्म यथार्थ नहीं है। अब बाबा ने स्पष्ट किया था कि बाप की याद में किया हुआ कर्म होता है यथार्थ उचित कर्म, और बाप की याद के बिना किया हुआ कर्म होता है अयथार्थ कर्म, और फिर होता है विकर्म, जिसमें 5 विकारों के वशीभूत होके विकर्म किया जाता है। बाकी बाबा ने तो स्पष्ट किया था जहाँ बाप की याद नहीं है वहाँ विकर्म होगा ही होगा। फिर लेवल होता है, बहुत ऊंचा कोई विकर्म किया, थोड़ा किया। बाकी ये बाबा कहते बच्चे व्यर्थ कर्म
अयथार्थ कर्म और विकर्म का खाता बाबा के पास है बच्चों का, लेकिन बाबा अभी स्पष्ट नहीं बोलते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाएं। तो अभी ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। तो अभी इस वर्ष में अपने को खूब संपन्न बनाओ। 2 महामंत्र बाबा ने कहे हैं। एक है मन मना भव का जो आदि से था, और दूसरा फरिश्ता सो देवता हूँ, माना देने वाला हूँ। फरिश्ता हूँ तो वरदाता हूँ, विधाता हूँ, देवता हूँ तो भी देने वाला हूँ। तो अभी ये संस्कार रहें। तो बाबा कहते यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। पूरा जो कल्प का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें जो अंतिम युग है, अभी स्वर्णिम युग है, संगम युग है, वो है सबसे श्रेष्ठ युग। तो अभी यह खाता बाबा कहते कि बच्चे तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम युग, जैसे पुरुषोत्तम युग है वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं, उसमें सबसे महान युग है संगम युग। वैसे ही संगम युग के इतने वर्ष हैं। उस वर्ष में बाबा बोल रहे हैं अभी ये जो वर्ष बाबा आपको दे रहे हैं ये है पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस का वर्ष। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना, क्योंकि बच्चों ने पिछले जो 50 वर्ष बीत गए, क्योंकि गोल्डन जुबली मना रहे थे, यज्ञ को 1986 में हुए थे 50 वर्ष, तो उस समय बना रहे थे गोल्डन जुबली। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने 50 वर्ष जैसे कि साधारण बिता दिए, इस एक वर्ष में आपको बाबा गोल्डन चांस दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं और मदद दे रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस है, इसे साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवा देना। अभी तक बाबा स्नेह के सागर बन सर्व संबंधों के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन ना देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद दे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ लो और समय का लाभ लो। तो बाबा कहते बच्चे अभी साधारण 50 वर्ष जो बीत गए वैसे नहीं समय बिताना। बाबा सर्व संबंध आप आत्मा से निभाता है, तो आपका जो अलबेलापन है, साधारण पुरुषार्थ है, इसको देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनता है और बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद देता है और पुरुषार्थ में भी एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। 2 मार्क्स आए हों, बाबा 5 दे के आगे बढ़ा दे रहा है। लेकिन बच्चे अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समय का लाभ ले लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है। 18वां अध्याय की विशेषता है कि अब स्मृति स्वरूप बनो। गीता में 18 अध्याय है ना, तो 18वां लास्ट अध्याय होता है, उसमें गीता ख़त्म होने वाली होती है।
तो बाबा 1986 में कह रहे बच्चे अभी 18वां अध्याय शुरू हो रहा है और 18वें अध्याय की विशेषता है, उसमें एक ज्ञान दिया था अर्जुन को सिर्फ कि स्मृति स्वरूप बन जाओ। स्मृति स्वरूप माना जो आप वास्तविक आत्मा रूप में हो ना, उस रूप में स्थित हो जाना। अभी अभी स्मृति, अभी अभी विस्मृति, ये नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। दुनिया में नियम बना हुआ है कि जब अंतिम घड़ी आए किसी की, उसको कहते हैं राम राम जपो, क्योंकि ये नियम है कि जो स्मृति आत्मा शरीर छोड़ने के टाइम रखेगी उसका अगला जन्म वैसा ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपको शिव बाबा की याद अंतिम घड़ी में आ गई तो आप बनोगे विष्णुपुरी के मालिक। यदि आप किसी आत्मा को याद करोगे फिर आपको मिलेगी सज़ा, क्योंकि किसी आत्मा की याद आई तो बाबा सज़ा नहीं देंगे, बल्कि उस आत्मा की याद आने से मोह के कारण आत्मा को दुख ऑटोमेटिक होगा। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से कि बच्चे अभी स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल की स्मृति कि मैं कौन हूँ, यह स्वतः और सहज रहे। ये युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार अंतमति सो भविष्य गति, जो अंतमति स्मृति सो भविष्य गति, सो भविष्य की प्रारब्ध प्राप्त कराने के आपको निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमज़ोरी का हिसाब शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर बहुत काल पुरुषार्थ नहीं किया तो बहुत काल कमज़ोरी रही, यही हमारे खाते में आएगा ना। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे, जैसे समय समीप आता जाएगा तो बहुत काल का पुरुषार्थ ये समाप्त हो, फिर ये कहेंगे कि बहुत काल की कमज़ोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना चाहिए फिर? तो बाबा कहते हैं तो स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक है स्व की प्रवृत्ति, एक है दैवीय परिवार की प्रवृत्ति, फिर है सेवा की प्रवृत्ति, फिर है हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति। इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। तो बाबा कहते बच्चे कि अभी क्या करना है, बहुत काल की कमज़ोरी का हिसाब शुरू हो रहा है, इसलिए अभी विशेष परिवर्तन का समय है। तो अभी शिव बाबा है वरदाता, वरदान देने वाला, तो बाद में बन जाएंगे हिसाब किताब करने वाले कि तुमने इतना नहीं किया, तुमने इतना किया, क्योंकि वो बाद में धर्मराज भी तो है ना। तो अभी वरदाता है, वरदान दे देगा आपको, इसलिए सच्चे दिल से अभी क्या करो, सिर्फ स्मृति स्वरूप बन जाओ। नष्टो मोह बनने की कोशिश नहीं करो,
क्यों? क्योंकि नष्टो मोहा की प्रवृत्ति बहुत लंबी है। अपनी प्रवृत्ति जो अपने शरीर के बहुत सारे कार्य होते हैं उनमें भी धीरे धीरे मोह बनता है। दैवीय परिवार की प्रवृत्ति, अभी दैवीय परिवार है फिर भी मोह आ जाता है बीच में। फिर बाबा कहते हैं सेवा की भी प्रवृत्ति, जैसे आत्मा की सेवा की भी मोह हो जाता है, उससे भी दुख आएगा। फिर है हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति। तो अब इन सब से निर्मोही बनने से अच्छा है, बाबा कह रहे स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोह बना देगा। तो अभी स्मृति स्वरूप बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। मैंपन ये वाला नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ वो मैंपन आए असली, एक है शरीर वाला मैंपन। तो बाबा कहते मैंपन अर्थात मोह, तो इस मैंपन से नष्टो मोहा बनो तो बहुत काल का पुरुषार्थ आपका समझा जाएगा और बहुत काल की प्रारब्ध भी आपको प्राप्त होगी। अब बहुत काल का अर्थ क्या है? बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो। एक एक प्रवृत्ति सुनाई ना, कौन कौन सी? एक है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है दैवीय परिवार की, फिर है सेवा की, फिर है हद की प्राप्तियों की। तो एक एक प्रवृत्ति से कैसे निवृत्त होना है, कैसे पार जाना है, बाबा कहते हैं इसका राज आप जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना है। तो समझा, पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा हैं, इसलिए पॉइंट्स अब बाबा क्या सुनाए? तो पॉइंट्स तो सब हैं, अब पॉइंट बिंदु बनो। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे, अभी सदा श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल की तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव ब्रह्मा के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप की आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की आप आत्मा को नमस्ते। तो पूरी मुरली का सार बाबा ने कह दिया। श्रेष्ठ कर्मों की गति को जान के अपनी प्रारब्ध भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ संस्कार वाले, स्वर्णिम युग के आदि रतन माना स्वर्णिम युग में पहले पहले आप आने वाले, आदि देव माना ब्रह्मा की आत्मा के समान बच्चों को, अनादि माना जो सदा से बाप है ही है माना शिव बाबा, और आदि बनाने वाले ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आप बच्चों को वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी शिव बाप की याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से, जो दादियाँ थी ना, उनसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते घर का, परम धाम का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना। तो मधुबन में चल रही थी 2 जुबली,
एक चल रही थी ज्ञान सरोवर की। ज्ञान सरोवर को हुए थे शायद थोड़ा समय हुआ था, तो उसकी बन रही थी सिल्वर जुबली। मधुबन में बन रही थी गोल्डन जुबली कि यज्ञ को 50 वर्ष हो गए थे। तो बाबा, अलग अलग दादियाँ हैं ना, निमित्त ऊपर और नीचे के, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कौन ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी अब जो ब्रह्मा बाबा के साथ निमित्त बनेंगे परम धाम के गेट खोलने के। तो बाबा बोल रहे हैं, या फिर पीछे पीछे आएंगे आप लोग, साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बन के जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती ही कहे जाएंगे ना। अब देखो बाबा दादियों से बात कर रहे हैं और उनको भी गहन पुरुषार्थ बाबा कराते हैं कि बच्चे हो, आप संबंधी बाबा के प्यार वाले हो, लेकिन फिर भी अगर पुरुषार्थ कम करोगे तो फिर आप भी तो दूर हो जाओगे ना। तो संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नज़दीक तो हैं लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि बारात आई है। तो फिर गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। स्वर्ग का गेट खोलना माना स्वर्ग में भी फिर वो जल्दी आएंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सर्कमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। टर्न्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभ्यास से ऐसा आप अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए भी आत्मा 1 सेकंड में वतन में चक्कर लगा के वापस आ गए। कैसे होगा ये? अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे शरीर में यहाँ होते हुए भी वतन में चक्कर लगा के आत्मा वापस आ गई। क्योंकि बाबा से मिलते हैं तो बाबा एक एक से तो नहीं मिल सकते थे ना, बहुत थे। तो बाबा कहते बच्चे साकार में ऐसे बाबा से मिलने में तो बंधन है, लेकिन सूक्ष्म जो वतन है वहाँ आने की किसी को मना नहीं है। साकार में मिलने का फिर भी बंधन है, समय का सर्कमस्टांस है, परंतु वतन में आने के लिए कोई को बंधन नहीं है और ना कोई आपको रोकेगा। परंतु अभ्यास से आप ऐसा अनुभव करेंगे बाप से मिलने का। जो अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, जो फरिश्ते होते हैं वो दिखाते हैं ऐसे, है ना, कि शरीर ऐसे लाइट के शरीर से घूमते हैं। तो बाबा उसका राज समझा रहे हैं। उनको कहा जाता है हिंदी में अंतवाहक शरीर। तो यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, बटन माना संकल्प किया कि अब मुझे वहाँ जाना है, और विमान उड़ा माना एकदम जैसे अनुभव शुरू। एक है अभ्यास कर रहे हैं, फिर कुछ समय बाद थोड़ा अनुभव होता है, फिर छूट जाता है। तो बाबा कहते बटन माना स्विच ऑन किया, संकल्प किया और विमान उड़ गया, माना जैसे बुद्धि और मन टिक गए और चक्कर लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यहाँ होते हुए भी यह नहीं है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो देखा ना कि बात करते करते भी सेकंड में हैं अभी अभी, और अभी अभी जैसे गुम हो गए। अभी अभी हैं और अभी अभी नहीं हैं। जैसे अभी अभी बात कर रहे हैं और एकदम ऐसे अंतर्मुखी हो गए जैसे हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यह अनुभव आपने किया है ना, दादियों ने तो किया था क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहे थे। इसमें अब ये अभ्यास कैसे होगा? इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। स्थूल विस्तार होता है इस दुनिया के जो भी संकल्प होते हैं, तो उन स्थूल संकल्पों को समेटने की जब शक्ति आ जाएगी तो ये स्थिति होगी आत्मा की। जैसे साकार में आपने देखा
इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने का समय था तो बहुत सेवाओं का विस्तार शुरू होने लगा था। तो बाबा कहते उस समय क्या स्टेज रही? विस्तार को समेटने की और उपराम रहने की स्टेज आ गई थी बाबा में। ये नहीं कि ये मेरा काम है, ये भी, क्योंकि निमित्त तो ब्रह्मा बाबा थे ना उस समय मुख्य रूप से। तो क्या स्टेज रही? अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे ऐसा करो, ऐसा करो, और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं दूसरी आत्मा को कि तुम तो आत्मा हो। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता आपने देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या बाबा यहाँ नहीं है, माना ऐसे गुम बाबा अपने अभ्यास में होते थे, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य भी मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्कर भी लगा लेंगे। माना ऐसी आत्मा की पावरफुल स्टेज आ जाएगी कि बात भी सुन लेंगे और बाबा के पास ऊपर चक्कर लगा के भी आ जाएंगे। लेकिन इतनी गति तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर लेंगे, सार भी कैच कर लेंगे और चक्कर भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आपने सुना ही नहीं। ऐसा नहीं होगा उस स्थिति में कि आप बात कर रहे हो और वो सुनेगा ही नहीं। पर गति इतनी फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक समय पे 2 कार्य कर सकते हैं, काम भी शरीर से और याद भी इतनी परफेक्ट। यह तब होता है जब समेटने की शक्ति यूज़ करो आप। अभी प्रवृत्ति का विस्तार बहुत हो गया है। प्रवृत्ति ऊपर बताई, देह की, दैवीय संबंधों की और सेवाओं की, और चौथा बाबा ने बताया था हद की प्राप्तियों की। शुरू में ऐसा होता था, हद की प्राप्तियों की इच्छा भी तो रखते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो उनके बाबा कहते प्रवृत्ति का विस्तार बहुत हो गया है। पर बच्चे उसमें सब में रहते हुए भी यही अभ्यास कौन सा? विस्तार को समेटने का अभ्यास। यह आपसे फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा अन्य आत्माओं को कि आप फरिश्ते जैसी आत्मा हो। अभी एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है वह स्वतः ही ऊंचे जाने से यह छोटी छोटी व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। जैसे अभी छोटी छोटी बातों में होता है ना, ये ज्ञान दे लें, ये सुना लें, ये कर लें, किसी को ऐसा दे लें, वो तब होता है क्योंकि आत्मा उस ऊंची स्थिति से वरदान दे नहीं पा रही होती। पर संस्कार देने का है तो ऐसे निकलेगा। तो बाबा कहते हैं जब ऊंची स्थिति जाएगी ना तो बस वरदान देंगे, फिर वाणी में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर महसूस होगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत व्यक्त भाव की हैं। फिर किसी कार्य में ऐसे नहीं मन लगेगा आत्मा का, फिर ऊंची स्थिति में रहेगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा और आप मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट हो जाएगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, अभी सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे और महान युग के महान पार्टधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। महान युग है, आप पार्टधारी हो, युग परिवर्तक बच्चे हो।
ऐसे श्रेष्ठ सुहावने जीवन की बाबा आपको मुबारक दे रहे हैं। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो, क्योंकि बच्चे सेवा वृद्धि कर रहे थे उस समय। आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की आपको मुबारक हो। बाबा आपको भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा ये समझे कि बाबा मेरे लिए कह रहे हैं। तो आदि से माना शुरुआत से परमात्मा के स्नेही और परमात्मा के सहयोगी बनने की, सैंपल आत्मा बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला को सिमरन करते हैं। ऐसे लक्की और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव। प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। प्रत्यक्ष फल माना अभी अभी जो कार्य करो उसका प्रत्यक्ष फल बाबा कहते हैं होती है खुशी। माना अभी अभी कर्म करो और अभी अभी खुशी भी मिले। और अमर फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तो खाया परंतु सतयुग में भी इसका फल मिलेगा। तो ऐसे आप पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हो। अभी वरदान बाबा कहते वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। तो बाबा कहते कि बच्चे वर्तमान में भले कल्याण न भी दिखाई दे, लेकिन इस चीज़ में विश्वास हो कि ये समय कल्याणकारी युग है। और यदि अगर वर्तमान में कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है तो भविष्य में जो कल्याण समाया हुआ है वो कल्याण भी समय आने पे दिखाई देगा, माना प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अभी भले न दिखाई दे परंतु भविष्य में कल्याण समाया हुआ है और वो समय आने पे प्रत्यक्ष ज़रूर होगा। तो इस स्मृति से खुशनुमा रहेंगे और पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी और आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। और स्लोगन है शांति की शक्ति। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ ही संतुष्टता है। शांति की शक्ति को बाबा ने स्पष्ट किया था। शांति की शक्ति को कहा जाता है योग का बल। माना आत्मा योग में कितनी है, क्योंकि जब योग में है तब शांत स्थिति आएगी। तो शांत स्थिति जो होगी उसमें मनसा सेवा हो पाएगी।
और जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता भी ज़रूर होगी। अच्छा, ओम शांति।